अक्षय तृतीया के पावन पर्व के मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं, लेकिन इस पर्व का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर ही जो प्राप्त होते हैं। ऐसा ही भव्य नजारा सोमवार को देखा गया। यहाँ अपने आराध्य के चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ प्रातः से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो वे स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतला प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। वहीं भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा। मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर बड़ी LED स्क्रीन लगाई, जिससे दर्शनार्थियों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच भक्तों का रेला वृंदावन की गलियों में नजर आया। ब्रदर पर 24 के लिए नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। बिमला देवी जम्मू कश्मीर से। कैसा लगा बांके बिहारी दर्शन? बहुत अच्छा। मैं तो 2 महीने हो गया इधर, लेकिन चरण दर्शन हर बार करती हूँ। पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार भी किया, इस बार भी किया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्योंकि अभी कोई इतना भीड़ मक्का नहीं है। बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? पंडित रामानुज तिवारी। कहाँ से आए आप? हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए। अक्षय तृतीया के पर्व बांके बिहारी दर्शन किए, कैसा लग रहा है? कैसा आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा ही जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर विशेष फल प्राप्त होता है लोगों को। अक्षय मतलब फल की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज दर्शन, कल भी आए थे और आज भी जो है यहाँ दर्शन के लिए आए और भगवान से प्रार्थना की है वह जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करे और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा से ही बनी रही है और उन्हीं कृपा से आज सब कुछ भगवान की दया से सब। अक्षय तृतीया का पर्व विशेष पर्व है। आज के दिन ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष में एक बार होते हैं और ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए सबसे पहले तो चंदन का लेपन किया जाता है, जो 15 दिन पहले चंदन की घिसाई होती है, फिर चंदन के गोले बनते हैं, फिर ठाकुर जी के चरणों में रखे जाते हैं, फिर वो प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में ठाकुर जी के भक्तों को बंटते हैं। और जिन माता बहनों की मनोवांछित मनोकामना होती है, उनके लिए वो भक्त सारे ठाकुर जी के लिए पाजेब लेके आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन होते हैं। अगर आप पूरे वर्ष दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी की पोशाक से ठाकुर जी के चरण ढके रहते हैं। और आज की विशेषता ये भी है कि आज के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। कुछ वर्षों पहले तो स्वामी हरदास जी का समय था, तो बहुत सारे ब्रज के संत बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते थे और यात्रा इतनी दुर्गम होती थी कि लोग बाग लौट कर नहीं आ पाते थे। तो स्वामी हरदास जी ने सारे संतों से कहा कि मैं बिहारी जी के दर्शन आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे आपको बद्रीनाथ में दर्शन होते हैं। तो बद्रीनाथ के कपाट के जो दर्शनों का फल है, वो बिहारी जी के दर्शन करने का फल मिलता है। तो सारे ब्रज के संत आज के दिन दर्शन करते हैं। और ये तो तिथि है बड़ी विशेष वैसे भी है, क्योंकि हमारी जो तिथि है ये युगांतर है। आज से कई सारे युगों का शुरुआत हुई। सतयुग की शुरुआत आज से हुई, त्रेता की शुरुआत आज से हुई, परशुराम जी की आज ही अवतरण दिवस है, गंगा जी का अवतरण भी आज हुआ है। तो कई सारे कारणों से ये दिन बड़ा विशेष है। और भी विशेष बात यह है कि ठाकुर जी के चरणों से किसी समय सोने की गिन्नी निकला करती थी, इसलिए ठाकुर जी के चरणों को हम दिखाते नहीं हैं। वर्ष में सिर्फ एक दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन ही ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जिससे साल भर जो दर्शन करता है तो साल भर उसके यहाँ ठाकुर जी की कृपा बरसती रहती है। श्री राधे।